सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं बाजपट्टी प्रखंड के मधरापुर गांव में, जहां पर आज शहीद रामफल मंडल जी का शहादत दिवस सह शहादत मेला का आयोजन किया गया है। आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पे अभी ये कार्यक्रम चल रहा है और हम यहां पे आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे अमर शहीद रामफल मंडल जी के शहादत दिवस पे जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें वक्ताओं ने क्या क्या कहा। बताते चले कि शहादत दिवस तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए वो आज तक उन्हें नहीं मिल पाया। न तो उनके परिवार को किसी तरीके की कोई सुविधा अभी तक मिल पाई है, न ही इस गांव को अभी तक शहीद या आदर्श गांव का दर्जा प्राप्त हो पाया है। आइए हम इन बातों की पर चर्चा करते हैं और कार्यक्रम स्थल पे आपको सीधे लिए चलते हैं। अभी हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम सीधे हाजिर होंगे और दिखाएंगे कि कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने क्या कहा। पंडित जगन्नाथ झा जी के सहयोग से हम लोगों ने वहाँ पर उनका डॉक्टर रंजू गीता जी भी है, आप उनके बगल में अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे मुखियागण उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया के साथ और अतिथिगण, मैं सभी लोग को अमर शहीद रामफल मंडल के इस धरती पे चंदन बंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज मैं इस पंचायत का मुखिया हूँ। शहीद रामफल मंडल की धरती से मैं भी मुखिया बना हूँ, इसके लिए मेरे लिए गौरव का पल और मैं गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ, क्योंकि शहीद रामफल मंडल जी के नाम से मैं भी आज लालजी कुमार पूरे देश स्तर पर पहचाना जा रहा हूँ कि इस गांव के मुखिया हूँ। इसके लिए मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। साथियों, मैं इतना विशेष समय तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ही समय में अपने बात को रखूँगा और शायद मेरे लिए इतना बड़ा मंच पहली बार है जो आप लोग के बीच में हूँ। के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। शहीद रामफल मंडल अमर रहे। पूर्वजों को याद करना और ऐसे पूर्वजों जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में मात्र 19 वर्ष और 17 दिन की आयु में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झेल गए, ऐसे बिहार के पहले बलिदानी स्वर्गीय रामफल मंडल जी को आज इस सभा के रूप में याद करना निश्चित रूप से उनकी आत्मा को जहाँ भी होंगे आज उनको शांति प्रदान की जा रही होगी और वो अपने दिल से संपूर्ण जनता को आयोजन मंडल को आज आशीर्वाद दे रहे होंगे। इसलिए मैं संपूर्ण आयोजन मंडली को और मंचासीन जितने भी अतिथि हैं उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही आज रामफल मंडल जी के इस शहादत दिवस के अवसर पर उनके माता पिता को मैं आज नमन करना चाहता हूं। उनके पिता, जैसा कि यहाँ पर जानकारी दी गई है जिससे मैंने ये नोट किया है, उनके पिता गोकुल मंडल, माता गर्वी देवी, पत्नी जगपतिया देवी और उनके भाई रामशरण मंडल, मिश्री मंडल, महंत मंडल, साथ ही वर्तमान में उनके परिवार के सदस्य अमीरी मंडल एवं तमाम उनके जितने भी परिवार हैं उनको भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सभी भाइयों ने यहाँ रामफल मंडल जी के बारे में विस्तृत रूप से आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था उसमें शामिल हुए और स्थानीय स्वर्गीय बिंदेश्वरी मंडल के नेतृत्व में किस तरह इन्होंने अंग्रेजों का छक्का छुड़ाया और यहाँ के जो प्रशासन थे उनको अपने फरसा से उनको मृत्यु घाट तक पहुँचाया और कोर्ट में उन्होंने कई बार वकीलों के द्वारा कहे जाने के बावजूद भी वो कभी निगेटिव या कभी उन्होंने झूठ नहीं बोल करके हमेशा वो हामी भरते रहे कि हाँ इस अधिकारियों को मैंने मारा, हाँ इस अधिकारियों को मैंने मारा, हाँ इस अधिकारियों को मैंने खुद मारा। और ऐसा करने वाले हमको लगता है सिर्फ बिहार ही नहीं संपूर्ण भारत के पहले बलिदानी थे। तो ऐसे बलिदानों को निश्चित रूप से आज याद करना, उनको नमन करना
बहुत ही पुण्य का काम है। संपूर्ण ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको याद करने के साथ साथ मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा यहाँ संपूर्ण ग्रामीणों के लिए। यहाँ पे हमारे स्थानीय प्रतिनिधि भी हैं कि सिर्फ उनको याद नहीं, अभी अजय जी बता भी रहे थे कि सिर्फ याद करने से नहीं, उनके याद में कुछ ना कुछ यहाँ पर हमेशा सालों भर या साल में कभी एक दिन या 2 दिन खास करके उनकी पुण्य जयंती पर हो, चाहे उनके जो जन्मदिन हो, उन दिन को याद किया जाए और उनकी याद में, जैसे कि पहले आज भी अखबार में की जानकारी से मिली है कि उनकी याद में जो प्रस्तावित स्मृति द्वार है वो स्मृति द्वार बननी चाहिए। उनकी याद में जो यहाँ पर स्मृति भवन का जो संकल्पना है वो यहाँ पर जगह भी है, पर्याप्त जगह भी है। उनकी याद में जो है स्मृति भवन बननी चाहिए। सामने में एक पुस्तकालय है जिसमें अभी पंचायत का कार्यालय संचालित किया जा रहा है। रामफल मंडल जी की याद में इस पुस्तकालय का नामांकन होना चाहिए। जो स्थानीय पथ है, जो आप बाजपट्टी से चल करके यहाँ मथुरापुर गांव आते हैं, वहाँ भी एक शिलापट लगनी चाहिए। इस रोड का नामकरण भी कम से कम उनके नाम से हो जाना चाहिए, जिसकी शिलापट सामने जो है तो रोड पे लगनी चाहिए, जिससे कि लोग और हमारे पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको याद कर सके, रामफल मंडल के जीवन को याद कर सके। अभी कुछ ही अगले महीना में ही हम लोग अपने प्रयास से एक सीतामढ़ी पे ही जो एक पुस्तक प्रकाशित करने जा रहे हैं, सीतामढ़ी के व्यक्ति विशेष। उसमें भी हमने आपको बता दें कि सबसे पहला जो उस किताब का चैप्टर है वो श्री शहीद रामफल मंडल जी के हम लोगों ने समर्पित किया है। तो ये सीतामढ़ी के लिए, संपूर्ण बिहार के लिए रामफल मंडल हमारे सिरताज हैं, हमारे हिमालय हैं, हमारे सर्वोच्च शिखर हैं, क्योंकि ये पहले बलिदानी थे जिन्होंने जो है सो भारत माता के नाम पर, हमारे देश की आज़ादी के नाम पर अपनी जान की कुर्बानी दी थी। बिहार के पहले सबूत थे। तो मैं यही सब चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। साथ ही मैं एक चीज़ और अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ यदि पुस्तकालय बन जाता है तो पुस्तकालय की जो है देख रेख स्थानीय जो पंचायत है, स्थानीय ग्रामीण है, उनकी मदद से होनी चाहिए। और जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई से जोड़िए, ठीक, तभी जाकर के हमारा जो है जो नई पीढ़ी है जो आगे चलकर, क्योंकि आज आपको आगे बढ़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो शिक्षा होती है। जब तक शिक्षा आपके पास नहीं रहेगी, शिक्षा एक हथियार के रूप में आप उसको नहीं अपनाएंगे, तब तक हमारे समाज से जो गरीबी की जो कलंक है वो गरीबी का कलंक नहीं मिटने वाला है। इसलिए संपूर्ण ग्रामीणों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि शहीद रामफल जी के नाम पर एक अच्छी पुस्तकालय का निर्माण कीजिए। उसमें हमसे भी जो सहयोग होगा, जो राशि की सहयोग होगी, जो पुस्तक होगी, वो मैं भी आपको डोनेट करूंगा, लेकिन उनके नाम पर एक अच्छी पुस्तकालय बननी चाहिए, जिससे कि हमारे समाज के बच्चे उस पुस्तकालय से जुड़ करके वहाँ पर तमाम प्रकार के मैगजीन, अखबार, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित मैगजीन, पुस्तकालय, गाइड आती है वो रहनी चाहिए, ताकि बच्चे हमारे पढ़ करके आगे बढ़ सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं रामफल जी के चरणों में मैं एक अभी हमारे भाई साहब अजय जी मेरे वतन के लोगों को जरा याद करो कुर्बानी गा कर गए हैं, तो उसी तर्ज पर मैं थोड़ा सा मैं सुनाना चाह रहा हूँ, जो कि रामफल मंडल का कोई आदमी है, मोहम्मद रफी ने गाया है। सब आप लोग को अच्छा लगेगा, सब आदमी जानते भी होंगे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकापन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। परिजनों के लिए
आरक्षण की व्यवस्था की है, लेकिन इनके परिवार का अभी तक हमको लगता है स्वतंत्रता सेनानी का जो सर्टिफिकेट जो मिलता है उनके परिवार के लोगों को, वो अभी तक नहीं बन पाया। कहीं न कहीं ये सरकार भी अंधी है। जिस तरह भगत सिंह ने संसद में बम इसलिए फेंका था कि बम की आवाज अंग्रेजों के कानों तक 7 समंदर पार जाए, तो ये आवाज मैं उठा रहा हूं। हमारी आवाज भारत सरकार और बिहार सरकार तक जाए कि जो गुमनाम शहीद है, जो अमर शहीद रामफल मंडल जी है, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, आज उनकी शहादत का मोल कौन देगा। साथियों, आज देश वास्तव में संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। हम सारे लोगों को एक सूत्र में बंध कर इस देश को बचाने की जरूरत है। न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है। जो गरीब थे उनका नाम हटा दिया इतिहास के पन्नों से। उस पन्नों को जोड़ने के लिए हम सभी नौजवानों से, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, अपने अपने गांव के लोगों से, बुजुर्गों से आप कहानी सुनिए और उस कहानी को लिखिए, अपना कहानी खुद लिखिए। बाबा साहब ने कहा है कि इस देश की सेवा करने के लिए लाखों गांधी टैगोर पैदा लेंगे, लेकिन हम जिस समाज से आते हैं उसकी सेवा करने के लिए गांधी टैगोर पैदा नहीं लगेगा। अपना इतिहास हमें खुद लिखना होगा। हम तमाम नौजवानों से, पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहते हैं, आप खुद लिखिए, लेखक बनिए, इतिहासकार बनिए, और उसकी वो आप जब लिख देंगे तो ये किताब बन जाएगा, आने वाली पूरी पीढ़ी उसको याद करेगा। आप लोगों ने हमारी बातों को बड़ी धैर्य से सुना। लोग जाने के वो भी कोई उनकी शहादत इतनी बेकार नहीं गई है। आने वाला जनरेशन खोज रहा है, ढूंढ रहा है। जिस व्यक्ति को गुमनाम कर दिया गया था, अब चुप रहने वाला नहीं है। अगर कोई भी लोग राजनीति करना भी चाहते हैं तो इसी आधार पर उनकी राजनीति कामयाब हो सकती है। इस मंच के माध्यम से मैं घोषणा करता हूं। अब छड़ने की बारी आपकी नहीं है। उनके नाम पर बहुत चल गया, नाम भी नहीं, काम भी कुछ करके दिखाइए। कभी आपका सार्थक आना होगा, हमारा स्वागत करना होगा, हमारा अभिनंदन करना होगा। मैं पुनः मीडिया कर्मी से अनुरोध करता हूं कि आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब किसी आवाज आनी चाहिए बंधुओं। जब इतना चौंका रहे हैं तो वहां क्या होगा, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं। जो ये 2022 में हम यहाँ मना रहे हैं, 2023 में पुनः हम आएंगे, उस समय में सब कुछ बदली हुई नजर आएगी। उस समय बदली नजर आएगी। चाहे कोई भी सीएम हो, कोई भी पदाधिकारी को सरकार हो, उसे हम विवश करने के लिए संघर्ष करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ये तो हमने अपने आपस की बात है। हम तो वादा नहीं कर सकते, लेकिन संघर्ष करेंगे और कर रहे हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, आप लोग जितने भी हैं जयकारा ही देते हैं तो दिल से जयकारा दीजिए। अमर शहीद रामफल मंडल अमर रहे, अमर शहीद रामफल मंडल अमर रहे, अमर शहीद रामफल मंडल अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय मुखिया सुरेंद्र पासवान जी, उप मुखिया बैजनाथ प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय पूर्व विधायक नरेश यादव जी, मंचा से संजय सिंह बब्बू जी, मंच उपस्थित हमारे अभिभावक प्रभाकर जी, यहाँ उपस्थित पवन पूर्व मुखिया जी, राहुल मंडल जी, तमाम कार्यकर्ता साथीगण हैं, राजू शर्मा जी, यहाँ सामने बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता। इस आजाद देश में बाजपट्टी प्रखंड आता है और काफी प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को भी यहाँ मौका मिला, लेकिन मुझे वो सौभाग्य प्राप्त है कि सच्चाई के प्रतीक रहने वाले शहीद रामफल मंडल का प्रखंड बाजपट्टी जब पहली बार 2010 में बाजपट्टी विधानसभा बनकर अपने अस्तित्व में आया, तो आप तमाम मतदाता मालिकों के प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ और साधुवाद और प्रणाम करती हूँ कि आपने मेरे परिपक्व पंथों के पहली बार बाजपट्टी विधानसभा का दायित्व सौंपने का काम किया। और मैं उसे इब्राहिम लिंकन के द्वारा कही गई बात
बिहार ही नहीं बल्कि भारत देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञों ने उन 3 बातों का अपने जहन में अनुसरण करने का काम किया। ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। तो हमने उस बातों को, इब्राहिम लिंकन की बातों को अपने जहन में उतारा और आपने जो मेरे कंधों पे दायित्व सौंपने का काम किया था उसे बड़े निष्ठा से, बड़े शिद्दत से सींचने का काम किया अपने बाजपट्टी विधानसभा। यह विकासात्मक कार्यों के बारे में अगर मैं गिनाऊंगी 2006 से लेकर 2020 तक तो काफी लंबा समय लगेगा। मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ इस बात के लिए कि आपने मेरा हमेशा साथ। जब मेरा प्रस्ताव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपट्टी के नामकरण के लिए प्रस्तावित हुआ और माननीय परम आदरणीय विकास मिश्र, माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार साहब ने के समक्ष जब प्रस्ताव पेश किया गया उस कैबिनेट में कि शहीद रामफल मंडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नामकरण हो रहा है, उन्होंने तत्क्षण उस पर साइन किया और बाजपट्टी प्रखंड में जो पीएचसी था उसे उत्क्रमित कर सामुदायिक स्वास्थ्य सीएचसी का नामकरण शहीद रामफल मंडल से रखा गया। उसके बाद मदरापुर के जन्मभूमि पर आने का रास्ता था, यहाँ पुल नहीं थे, जंगल थे। जब मैं अध्यक्ष बनी तो उस कार्यकाल में इस पुल को बनाने का काम किया, बनवाने का काम किया और उसका नामकरण जब मैं मंत्री बनी तो शहीद रामफल मंडल सेतु रखने का काम किया। आज के लोग अपने नामकरण से शिला पर, उद्घाटन पर लगाने का काम करते हैं, लेकिन मैं इस पुल का नामकरण शहीद रामफल मंडल सेतु नामकरण करवाने का काम किया। उसके बाद मदरापुर बाजार से बगल में उनका स्टैचू के लिए भी पूरा बनकर सजकर तैयार है और आपको जानते हुए खुशी हो रही है कि वहाँ प्रतिमा का भी निर्माण होकर जब मूर्ति बनकर आने में या आपका जो ट्रांसपोर्ट है उसके कमी के कारण आज हम लोग मूर्ति का अनावरण नहीं कर पाए हैं। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। मूर्ति आ रही है और वहाँ उस स्थान पर उनका मूर्ति का भी अनावरण बहुत जल्द राज्य स्तर के नेताओं के द्वारा करवाने का पूरा प्रयास करूंगी। मैं चाहती हूँ, मैं यहाँ उपस्थित बोल रहे थे प्रधानाध्यापक जो बहुत कम समय में रिटायर होने वाले हैं, वो कह रहे थे कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं उनकी बातों को कोट करते हुए मानती हूँ सचमुच में इंसान को कोई काम करने की उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं पद पर हूँ, पद पर नहीं हूँ, यह मायने नहीं रखता, लेकिन मुझे शहीद रामफल मंडल का काम, उनके विचारों का, उनके आदर्शों का, उनके सपनों का बाजपट्टी प्रखंड ही नहीं पूरे बिहार में उनके नाम को अलौकिक करना है। यह हम सब का दायित्व है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं आपको बता, अभी मुखिया जी जो राजू जी हैं, अनुज कुमार और राजू जी बनगांव उत्तरी के आदरणीय मुखिया ने घोषणा की है कि जो टावर चौक पे टावर है उनका शहीद रामफल मंडल का, उसे सुसज्जित करेंगे, जीर्णोद्धार करेंगे। बहुत बहुत आभार मुखिया जी आपके प्रति। और मेरा अगला, क्योंकि मैं संगठन देखती हूँ पूरे प्रदेश से, मैं आभार प्रकट करती हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह राजीव रंजन और ललन सिंह जी का, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी का और परम आदरणीय विकास मिश्र माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब जी का, जिन्होंने मेरे कंधों पे एक जवाबदेही सौंपी है। मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष के पद पे हूँ और संगठन जिला प्रभारी मुजफ्फरपुर है। तो मेरा कहना है, मानना है कि मैं और आप सब लोग जो भी जिनको जहाँ उम्मीद हो, जिन्हें वो कर सकते हैं, वो हर जिले में कुछ न कुछ शहीद रामफल मंडल का स्टैचू के माध्यम से या कुछ भी जरूर करें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगले पुण्यतिथि या अगले शहादत दिवस तक
मुजफ्फरपुर के किसी न किसी चौक पे शहीद रामफल मंडल की प्रतिमा लगाने का काम करेंगे। ज्यादा मैं बातों में विश्वास नहीं करती हूँ। मैं गीता के निष्काम कर्म में जो कृष्ण ने कहा, अभी हम लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी मनाया, इसलिए मुझे याद है कि गीता के निष्काम कर्म में यही कहा गया है कि मनुष्य भले ही विवेकशील प्राणी है, भले ही लोभी है, बिना स्वार्थ का कोई काम नहीं करता, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, फल की चिंता न करो, फल देने वाला तो कोई और है। जो कर्म अच्छा होगा तो फल निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो मैं गीता के निष्काम कर मेरा सब्जेक्ट दर्शन शास्त्र फिलॉसफी पढ़ी हूँ, तो उसमें सारे सब्जेक्टों का जितने भी विषय बने हैं उन सारे विषयों का समावेश दर्शन शास्त्र में है। तो मैं ज्यादा क्या बोलूं, मंच पे काफी लोग उब रहे हैं, सामने बैठे हुए लोग भी उब रहे हैं और सच्ची श्रद्धांजलि, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद रामफल मंडल के परिजनों की जो कमियां रही है, हमने तो काम किया है, आपने जो समय दिया पूरे निष्ठा से, पूरे नेक और पूरे ईमानदारी से काम करने का काम किया। पथ निर्माण जो शहीद रामफल मंडल का जन्मभूमि है, वहाँ पथ विभाग की सड़कों को गलियों गलियों में घुमा करके दूसरे जिला और दूसरे प्रखंड सैदपुर तक जोड़ने का काम किया। तो ये काम मैं गिनाऊंगी तो काफी टाइम लगेगा, इसलिए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और चूंकि हमारे संचालक महोदय द्वारा बताया गया है कि अभी हम लोगों को पटना में रहना है, भले ही मैं पहले ही बताई हूँ कि पद पे नहीं है, लेकिन मेरी उपयोगिता मेरी पार्टी में है, मुझे वहां से कॉल आया है, तो मैंने बोल दिया था कि मैं लेट से आऊंगी और निश्चित रूप से रहूंगी, क्योंकि हमारे प्रखंड में जहां मेरा कर्म क्षेत्र है वहां शहीद रामफल मंडल की जन्मभूमि है और वहां पुण्यतिथि हो, शहादत दिवस हो, चाहे मैं जिस कोने में रहती हूँ, निश्चित रूप से अपनी सहभागिता उपस्थित करने का पूरा प्रयास करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद रामफल मंडल अमर रहे, रामफल मंडल अमर रहे। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना